वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 ओके। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। मतलब हमें यहाँ पे सम्स गिवन हैं ओके इन द फॉर्म ऑफ व्हाट फ्रैक्शन। तो हमको क्या करना है, हमें ये बताना है कि इनके डेसिमल एक्सपांशन जो हैं वो टर्मिनेटिंग हैं या नॉन टर्मिनेटिंग है ओके। मतलब डेसिमल एक्सपांशन क्या टर्मिनेट कर रहे हैं या टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। सो लेट अस सी 36/100 ओके। सो यू कैन डू इट बाय टू वेज। 36/100 को आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इजी स्टेप जो है आपका क्या हो सकता है, 36/100 कैन बी रिटन एज व्हाट 0.36। ये आप जानते हैं 0.36। वाई हैव रिटन इट एज 0.36 बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 zeros आर देयर ओके। सो आई हैव शिफ्टेड 2 decimal places टू द लेफ्ट ओके। तो मैंने लेफ्ट में 2 decimal प्लेस शिफ्ट कर दी। 2 decimal प्लेस शिफ्ट करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा 0.36। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ व्हाट ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप। और दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं, और यू कैन राइट इट एज व्हाट यू कैन डिवाइड ओके, यू कैन परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम ये देख रहे हैं कि 36 इज़ डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पे 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे ओके। नाउ वी नो दैट 36 जो है वो 100 से छोटा है। सो व्हाट वी विल डू, ये बेसिक हमें आइडिया इसका पता है कि वी विल पुट पॉइंट ओवर हेयर है ना, डेसिमल। हम एक डेसिमल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डेसिमल लगाएंगे तो एक ज़ीरो यहाँ पे लगेगा ओके। और डेसिमल के पहले अगर हम एक ज़ीरो ऐड भी कर दें, अगर लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लगेगा और यहाँ पे एक ज़ीरो हम इंक्लूड कर सकते हैं ओके। ये आपको पता है, आई होप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। सो दिस विल बिकम व्हाट 360। सो कैसे आएगा ये, 100 3s आर 300 okay, 100 3s are what 300. So if we subtract 300 from 360 we get what 60। हमको क्या मिलेगा 60। अब क्योंकि ये डेसिमल हम लगा चुके हैं सो वी कैन पुट 1 0 ओवर हेयर है ना, हम एक ज़ीरो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, इट विल बिकम व्हाट 600। सो 106 आर 600। सो ये क्या आएगा हमारा 600। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट सो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 0 ओके। दिस मीन्स अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं तो भी आपका रिजल्ट 0.36 आ रहा है। एंड इफ़ यू आर परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन सो अगेन द रिजल्ट इज कमिंग व्हाट सेम। सो आप क्या लिख सकते हैं कि सिंस 36/100 इज इक्वल्स टू 0.36, जो कि क्या है, एक ये क्या है टर्मिनेटिंग टाइप है ना। सो देयरफॉर 36/100 हैज़ डेसिमल एक्सपांशन 36/100 हैज़ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप। ये किस टाइप का है एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग टाइप। इज़ दैट क्लियर, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी मूव अपॉन टू 1/11। नाउ हाउ विल यू डू 1/11। अब जैसे यहाँ पे तो 100 था है ना, तो हमने जितने ज़ीरोज़ थे हमने उतने ही डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे ऑन लेफ्ट यहाँ पे कंसिडर किए। बट हेयर इन डिनोमिनेटर इट इज़ व्हाट 1/11। सो वी हैव टू परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मेथड ओनली। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। सो वी डिवाइड ओके, वी हैव टू डिवाइड 1/11। हमको 1 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेयर इन डिविडेंड 1 है और डिवाइज़र 11 है ओके। सो डिविडेंड इज़ लेस देन डिवाइज़र। सो हम क्या करेंगे, वी विल पुट अ डेसिमल हेयर है ना, और यहाँ पे एक ज़ीरो पुट कर देंगे ओके। क्लियर है। सो दिस विल बिकम व्हाट 0 पॉइंट। अब जैसे इस सम में हमने किया था। सो नाउ अगेन 10 इज लेस देन 11 ओके। सो हम क्या करेंगे, हमको अब क्या करना पड़ेगा, अगेन वी विल पुट ज़ीरो हेयर ओके एंड ज़ीरो हेयर ऑल्सो ओके। वी विल पुट 0 हेयर एंड 0 हेयर ऑल्सो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है ये डिवीजन। सो 11 को अब हमको वी हैव टू डिवाइड
100 by 11, so what will be the answer? क्या आ जाएगा? 11 9s are 99. We know that 11 9s are 99. So if we subtract 99 from 100, what we will get? We will get what? 1. Okay. अब क्योंकि ये डेसिमल यहाँ पे हम लगा चुके हैं, सो वी विल पुट अ ज़ीरो ओवर हेयर, एक ज़ीरो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. बट अगेन यहाँ पे 10 is less than 11, so we put a zero here also in quotient, और यहाँ पे भी हम ज़ीरो पुट कर देंगे. ओके हम सिर्फ एक ही ज़ीरो पुट कर सकते हैं. if we have to put another zero, then we have to put one zero here also. Okay, so again we get what? 11 9s are 99. Again we get what? 11 9s are 99. So if we subtract 99 from 100, we will get again what? 1. Okay, so again we are putting 0 over here. हम वो 0 पुट कर सकते हैं. बट अगेन 10 is less than 11, so again we put 0 over here and 0 over here also. Okay, so again 11 9s are what? 99. Okay, तो आप ये देख सकते हैं कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन यू विल सॉल्व इट लाइक दिस, देन दिस 0 9 0 9 0 9 एंड ऑल दैट, दिस 0 9 इज गेट रिपीटिंग. ओके, सो दिस मीन्स व्हाट? 1 upon 100 कैन बी रिटन एज व्हाट? 0.090909 एंड सो ऑन. और यू कैन राइट दिस implies 1 upon 11 कैन बी रिटन एज व्हाट? 0.09 बार. ओके, ये रेकरिंग सिंबल लगा सकते हैं यहाँ पे. So we can say that, therefore we can say that 1 upon 11 has decimal expansion, hence 1 upon 11 has decimal expansion of non-terminating repeating type, of non-terminating repeating type. Is that clear? बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, और रिपीटिंग भी है. देखिए आप 0 9 जो डिजिट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं. दिस मीन्स 1 upon 11 हैज़ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप. नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट. 4 1 by 8. ओके, सो दिस इज़ अ मिक्स फ्रैक्शन. हम ये मिक्स फ्रैक्शन है. ओके, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन. हम प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. दिस कैन बी रिटन एज 4 into 8 plus 1. ओके, दिस कैन बी रिटन एज 4 into 8 plus 1 upon 8. और 4 8s are 32 plus 1 upon 8. This means this can be written as what? 33 by 8. इसका मतलब आपने 4 1 by 8 को कैसे लिख दिया? यू हैव एक्सप्रेस्ड इट एज प्रॉपर फ्रैक्शन एज 33 upon 8. इज दैट क्लियर? सो अगेन वी विल डिवाइड 33 by 8. यहाँ पे हमें फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना पड़ेगा. 33 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से. ओके, सो हाउ विल वी डिवाइड इट? 8 4s are 32. ओके, वी नो दैट 8 4s are what? 32. सो कैरी, यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या बचता है? 1 बचता है. इज दैट क्लियर टू यू? नाउ सिंस 1 is less than 8, so we will put a decimal here, है ना? हम डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे और this will become what? 10. Now 10 is greater than 8, so we can perform division. So 8 1s are 8. Okay, 8 1s are what? 8. So what we will get? 2 we will get. Again हम एक ज़ीरो जो है वो पुट कर सकते हैं. एक ज़ीरो 1 0 वी कैन पुट, सो इट विल बिकम व्हाट? 20. ओके, सो नेक्स्ट 8 2s are 16. 8 2s are what? 16. So what we will get? 4. Okay, now again we will put 0 over here. 1 0 we can put. Okay, after decimal representation we can put 1 0. So 8 5s are what? 40. So here you can say that remainder is coming what? 0. This means ये हमारा further repeat नहीं होगा. Okay, this means you can write 4 1 by 8 as what? 4.125. You can write 4 1 by 8 as what? 4.125. Therefore you can say that 4 1 by 8 has decimal expansion. 4 1 by 8 has decimal expansion of terminating type.
terminating type. Is that clear to you? So we have completed up till part 3. Okay, so next 2 parts we will continue in next video. Thank you.